Student, how are you all? Hope so that you are fine and well by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Okay, student, in the previous lecture we have read about the transporting food. Okay, we have read about the transporting food and we have also read about how sugar flows through the plant, and I have given you some questions to solve. Okay, let's just first discuss the answer of these questions. पहले इन questions के answer discuss करते हैं, then we will move over to this lecture. Okay, the first question is why do growing shoot need sugar? Growing shoots को sugar की need क्यों होती है? Growing shoots need sugar to produce energy for growth. एनर्जी ग्रोथ के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए शूट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? शुगर की ज़रूरत होती है. ओके स्टूडेंट, होप सो आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करके रखे होंगे और अभी आप टैली कर रहे होंगे, और आप टैली कर लें, मैच कर लें और देखें आपने जो गेस किया आंसर वो राइट था या रॉन्ग था, और अगर रॉन्ग था तो उससे करेक्ट कर लें, और अगर नहीं किया तो काइंडली से नोट डाउन कर लें. वाई डू फ्रूट टेस्ट स्वीट? फ्रूट का जो टेस्ट है वो स्वीट क्यों होता है? ओके, हेयर इज़ द आंसर. फूड स्टोर शुगर, दैट इज़ वाई दे टेस्ट स्वीट. फ्रूट क्या है? शुगर को स्टोर करते हैं, इसलिए उनका टेस्ट क्या होता है? स्वीट होता है. ओके, वाई आर देयर होल्स इन द एंड ऑफ द फ्लोएम ट्यूब? फ्लोएम ट्यूब के एंड पर होल्स क्यों होते हैं? ओके, द होल्स, हेयर इज़ द आंसर. होल्स दैट शुगर सोल्यूशन passes through. ओके, passes through को कट कर दें, पास लिख दें. पास फ्रॉम फ्लोएम सेल टू फ्लोएम सेल, यानी कि एक फ्लोएम सेल से दूसरे फ्लोएम सेल में शुगर सोल्यूशन को पास होने में ये होल्स हेल्प करते हैं. होल्स लेट शुगर सोल्यूशन passes फ्रॉम फ्लोएम सेल टू फ्लोएम सेल. ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. Explain why the speed and direction of sugar solution moving in the phloem changes. फ्लोएम में शुगर सोल्यूशन की जो स्पीड और डायरेक्शन है वो क्यों चेंज होता है? हियर इज़ द आंसर. द स्पीड एंड ओके फ्रॉम हियर. ओके, the speed and direction of the movement of sugar solution depends on how much is needed by the part of the plant and when. यानी कि कब और किस जगह ज़्यादा ज़रूरत है उसके मुताबिक और उसी डायरेक्शन में शुगर सोल्यूशन मूव करता है, द स्पीड से लेके वैन तक. ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. सजेस्ट एंड एक्सप्लेन. सजेस्ट करें और एक्सप्लेन करें व्हाट हैपन टू द मूवमेंट ऑफ शुगर इन विंटर. विंटर में शुगर की मूवमेंट के साथ क्या होता है? व्हेन ट्री हैव नो लीव्स, जब लीव्स ट्रीज़ के लीव्स नहीं होते. ओके, नाउ हियर इज़ द आंसर. इन विंटर, विंटर में व्हेन प्लांट हैज़ नो लीव्स, जब प्लांट के कोई पत्ते नहीं होते, द मूवमेंट ऑफ शुगर सोल्यूशन स्टॉप. शुगर सोल्यूशन की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है. द प्लांट गोज़ इनटू द हाइबरनेशन. हाइबरनेशन पीरियड यानी कि स्लीपिंग मोड में चला जाता है वो. ठीक है, तब ना उसकी रूट ग्रो करती है ना उसकी शूट ग्रो करती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि शुगर सोल्यूशन बन ही नहीं रहा, पत्ते ही नहीं हैं. लीव्स में शुगर सोल्यूशन बनता है और उसकी मूवमेंट होती है, तो जब लीव्स ही नहीं है तो शुगर सोल्यूशन कहाँ बनेगा? जब शुगर सोल्यूशन बनेगा ही नहीं तो उसकी मूवमेंट नहीं होगी. मूवमेंट नहीं होगी तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, ना उसकी रूट्स ग्रो करेंगी ना शूट. तो यानी कि प्लांट किस पीरियड में चला जाएगा? हाइबरनेशन पीरियड में चला जाएगा. ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6. इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में शुगर सोल्यूशन राइज क्विकली अप थ्रू द फ्लोएम, यानी कि ऊपर की तरफ जल्दी से आता है. इन प्लांट स्टेम, प्लांट स्टेम से गिव अ रीज़न. रीज़न दें. हियर इज़ द रीज़न. इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में व्हेन शूट्स आर ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द शुगर सोल्यूशन गोज टू द ग्रोइंग शूट. ठीक है, यानी कि वो ज़्यादातर वो ग्रोइंग शूट्स की तरफ जाता है, इसलिए वो मूव अप क्विकली करता है. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट यस्टरडेज क्वेश्चन आंसर. ओके स्टूडेंट्स, एक और चीज़ बता दूँ, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 and 7 करना है. ये अपनी कॉपी में आपने नोट डाउन करना है. एंड फ्रॉम हेयर यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 इन योर कॉपी. ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस करने हैं. नाउ स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है? मूविंग वाटर मॉलिक्यूल. ओके, मूविंग वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस का प्रोसेस है. ऑस्मोसिस होता क्या है?
ठीक है। मूवमेंट ऑस्मोसिस बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है फ्रॉम हायर वाटर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसनट्रेशन, ठीक है। हायर कंसनट्रेशन की तरफ से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वाटर की मूवमेंट है। ओके, लेट्स चेक क्या है ये। ऑस्मोसिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की एक स्पेशल काइंड है। वाई डिफ्यूजन कैन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ, किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल की मूवमेंट को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस ओनली अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जबकि ऑस्मोसिस क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट है। डिफ्यूजन का प्रोसेस ऐसा ले लें आप कि आप वाटर में इंक डालते हैं और वो गायब हो जाती है, तो वो क्या डिफ्यूज़ हो जाते हैं इंक के मॉलिक्यूल वाटर में, ठीक है। जबकि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर के मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, जबकि डिफ्यूजन में कोई भी किसी भी किस्म का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वाटर का मूव करना अक्रॉस अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज ऑस्मोसिस। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से मूव करना ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहलाता है। ओके, हियर इज़ द डायग्राम, हियर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, ठीक है, एंड यहाँ पर वीक शुगर सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वीक शुगर सोल्यूशन है, कम शुगर है। शुगर क्या है, कम है, वाटर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर शुगर क्या है, ज़्यादा है, और वाटर क्या है, कम है। तो आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, यानी कि वाटर की मूवमेंट क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, देखिए यहाँ पर इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, ज़्यादा से लो की तरफ, यानी कि इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और जब इसके अंदर जाएगा तो ट्यूब में ये राइज होना शुरू हो जाएगा शुगर सोल्यूशन, क्योंकि ये बढ़ गया। और ये आपका जो ये बना हुआ है, ये आपकी पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ कर रही है कि वो मूव कर सके, ठीक है। अगर ये परमिएबल नहीं होगी तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से नहीं गुजर सकेंगे, ठीक है। हियर इज़ द डायग्राम, क्या कहा गया, अ बैग मेड फ्रॉम अ पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन, एक बैग है जो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन से बनाया गया है, इज फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन, उसे स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है से फिल किया गया। द बैग इज टाइड टू अ पीस ऑफ ग्लास ट्यूब, और उस बैग को ग्लास ट्यूब के साथ बांध दिया गया। एंड देन पुट इन अ बीकर ऑफ वीक शुगर सोल्यूशन, और उसे वीक शुगर सोल्यूशन के सोल्यूशन में डाल दिया गया है, यानी कि जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होगा, सून द लिक्विड बिगन्स टू राइज अप इन द ट्यूब, आप जल्द ही देखेंगे कि लिक्विड राइज अप होना शुरू हो गया है ट्यूब के अंदर। क्यों, वाटर यहाँ से मूव करके हायर कंसंट्रेशन से मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू हो गया है विद थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर इस सोल्यूशन से इस सोल्यूशन तक तब तक मूव करेगा जब तक ये कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। ओके, हियर इज़ अ मॉलिक्यूलर डायग्राम, ये शुगर के मॉलिक्यूल हैं और ये स्मॉल वाले वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। शुगर के मॉलिक्यूल देखिए पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन दिखाई हुई, ठीक है। यहाँ पर शुगर या वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वाटर ने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर दिया। नाउ कम टू द रीडिंग, कम बैक टू द रीडिंग, दोबारा रीडिंग पे आ जाए। अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन हैज़ वेरी थिन होल्स इन इट, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, विच ओनली अलाउ, जो सिर्फ किसको अलाउ करते हैं, सम मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि वो उससे गुजर सकें। वाटर मॉलिक्यूल विल फिट थ्रू दीज होल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल फिट आता है कि वो इन होल्स से गुजर सके, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। Larger molecules such as sugar molecules are too big to get through the holes, यानी कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं कि वो इन होल से गुजर नहीं सकते। वाटर कैन पास बोथ वेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि वाटर दोनों तरफ से पास हो सकता है, यानी कि जिस भी कंसंट्रेशन में होगा, अगर इस साइड पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती तो वो यहाँ मूव कर जाता है, यहाँ ज़्यादा होती तो यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। But because there are more water molecules in the
वीक शुगर सोल्यूशन, जबकि क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वीक शुगर सोल्यूशन में ज़्यादा हैं दैन इन द स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन के। वाटर मॉलिक्यूल विल मूव मेनली अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन। तो क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू हो गए। दिस गोज़ ऑन, ये चलता रहा अंटिल बोथ साइड हैव द सेम कंसनट्रेशन, यहाँ तक के दोनों साइड की कंसनट्रेशन सेम हो गई। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर पार्शली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट एंड एनिमल सेल की जो मेम्ब्रेन है वो पार्शली परमिएबल है, मीन्स दे possess very small hole which only allow small molecules as the molecules of water only. Okay, osmosis is the process, osmosis process है by which water enter and leave the cell। वो process है जिसके ज़रिए water leaves एंटर होता है इन सेल्स में और लीव यानी कि उससे निकलता है। ठीक है, जहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन कम होगी और जहाँ वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक दिस, यहाँ वाटर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वाटर यहाँ जाना शुरू होगा, तब तक जाता रहेगा जब तक कि वाटर की कंसनट्रेशन सेम ना हो जाए। ओके, हियर इज़ द सम क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योरसेल्फ। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? एक्सप्लेन वाई ऑस्मोसिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। एक्सप्लेन करें ऑस्मोसिस स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन क्यों है। व्हाट इज़ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन? पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? एक्सप्लेन करें वाई द लिक्विड राइज अप इन द ट्यूबिंग इन द एक्सपेरिमेंट शोन ऑन द पेज। जो ये इस पेज पर ये एक्सपेरिमेंट बताया गया और इसमें वाटर राइज कर रहा है, बताएं क्यों कर रहा है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।